गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल वेलकम इन एसपीएम्स ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 6 की इंग्लिश की क्लास में हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन। ये हमने किया हुआ टॉपिक क्लास में अपना, और आज हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सेंटेंस यहाँ लिखूंगी, उसके जो ऑप्शन हमें दिए होंगे तो हम उसको देख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, आई हैड अ लिटिल वूल शर्ट। He had a little wool shirt, फिर डैश है। He had a little wool shirt, old fashioned breeches, old fashioned breeches। ब्रीचेस क्या होते हैं, कुछ जैसे शर्ट पे डेकोरेशन के लिए कुछ लगाया होता है ना, जैसे तो उसे बोलते हैं ब्रीचेस, ब्रोच वगैरह लगा होता है। तो इसके ऑप्शन है विद, ऑन, इन, ऑफ। विद, इन, ऑन और ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद, इसमें पहले में क्या आएगा, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, कि उसके पास एक छोटी वूलन की शर्ट है जिस पे क्या लगे हुए हैं, ओल्ड फैशन ब्रीचेस लगे हुए हैं। तो किसी के साथ को शो कर रहा है, मतलब उसके साथ ही है शर्ट के, तो इसलिए क्या लगाएंगे, विद। ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड है, डोंट गिव मी बैक, डोंट गिव मी बैक, फिर डैश है और दैट कार, दैट कैट। ऑप्शन है इन, टू, ऑन, एट। तो इसमें क्या आएगा, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, टू आएगा इसमें। ठीक है, नंबर 3 है, इलेव्स न्यू नथिंग। इलेव्स ये किसी का नाम है, न्यू नथिंग डैश ह्यूमन हिस्ट्री। ऑप्शन है हमारे एट, इन, ऑफ, ऑन। तो ये इसका क्या हुआ कि इलेव्स न्यू नथिंग, इलेव्स कुछ नहीं जानता है किसके बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मानव इतिहास के बारे में। तो क्या आएगा इसमें, ऑफ, नथिंग ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, के की सेंस में आ रहा है ना, कि वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता है। फोर्थ नंबर है, एज डैश होमवर्क, there was no more। इसके ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, फॉर, ऑन। ऑफ, फ्रॉम, ऑन और फॉर। तो एज फॉर, इसमें क्या आएगा, फॉर। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर। यदि होमवर्क की बात करूं तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, मतलब कि होमवर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे करेंगे। आगे करते हैं 5th नंबर, ही थॉट इट, ही थॉट इट डैश एंड डिसाइडेड। ऑप्शन है इन, ओवर, एट, ऑफ। तो ही थॉट इट
ओवर, इसमें क्या आएगा ओवर, उसने इस बारे में, मतलब इसकी ओवर का अर्थ वैसे होता है ऊपर के लिए आता है, मतलब पूरी चीज़ को कवर करने के लिए साइंस में पढ़ा था ना, तो उसने इसके बारे में सोचा, ही थॉट ओवर इट एंड डिसाइडेड, और उसने मतलब डिसाइड कर लिया, पहले सोचा और फिर डिसाइड कर लिया, तो इसमें क्या आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन ओवर आ जाएगा। नंबर 6 है हमारा द बियर एग्रीड डैश दिस रेडिली मतलब जल्दी, रेडली मतलब जल्दी, एग्रीड दिस रेडली, ऑप्शन है हमारे इन ऑफ टू और ऑन, टू ऑन, तब तो इसके आएगा द बेयर एग्रीड ऑफ दिस टू दिस रेडली, तो एग्री जो वर्ब दी होती है, एग्री दिया होता ना वर्ड, उसके साथ ज़्यादातर क्या लगता है टू ही यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या आएगा टू। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, बीर इस बात के लिए जल्दी से मान गया। नंबर 7 है लेट अस गो एंड फाइंड ए, लेट अस गो एंड फाइंड अ डैश, फाइंड अ हर्ड, इसके बाद है डैश काउज, तो इसके ऑप्शन है हमारे इन, ऑन, ऑफ और ओवर। तो लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ, इसमें क्या आएगा ऑफ, कि चलो और हम क्या करते हैं, काउस के एक हर्ड क्या होते हैं झुंड, झुंड को ढूंढते हैं, काउस के हर्ड को, तो इसमें भी क की सेंस में आ रहा है, ठीक है। दे वॉक्ड एंड soon saw a herd of cows, soon saw a herd of cows, तो इसके ऑप्शन है इन, ऑन, इनटू, ऑफ, ठीक है। तो दे वॉक्ड ऑन, वॉक के साथ क्या लगाते हैं ऑन ही लगाते हैं, कि ऑन का मतलब दे वॉक्ड ऑन, वे चलते रहे, एंड saw a herd of cows, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन ऑन आ जाएगा। आगे करेंगे they were stopped dash a terrible noise, टेरिबल क्या होती है भयानक आवाज़, तो इसमें ऑप्शन है बाय, इन, ऑफ और टू। तो दे वर स्टॉप्ड, वे रुक गए, डैश अ टेरिबल नॉइस, किसके कारण रुक गए वो, टेरिबल नॉइस के कारण, तो क्या आएगा बाय, दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइस। he too ran hastily deeper dash the forest, तो ऑप्शन है हमारे इन, इनटू, ऑफ और ऑन, तो क्या है
ही टू रैन हैस्टली, हैस्टली क्या होता है जल्दी जल्दी, डीपर मतलब गहराई में, वह भी जल्दी जल्दी कहाँ भाग गया। तो हमें ये पता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं यानी कि गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, जगह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ के आ जाएगा इनटू, बी नंबर ऑप्शन इनटू आएगा। ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू दी फॉरेस्ट, ठीक है, वह भी फॉरेस्ट के अंदर पहले बार था वो अंदर चला गया। ए यंग वुड कटर, अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड, फिर डैश है his mother and father, his mother and father। ऑप्शन है with, to, of या at। तो ये आपके लेसन में से है, जो टैरो वाला लेसन है था ना, उसमें से है ना, ए यंग वुड कटर नेम टैरो लिव्ड डैश हिज फादर एंड मदर। तो किसके साथ रहता था वो, साथ में रहने के लिए आया ना, साथ के लिए यूज आया, तो हम क्या लगाएंगे, विद। आगे है टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर, टैरो एंड हिज parents were sitting in a corner dash their hut। इसके ऑप्शन है ऑफ, ऑन, एट और इन। तो टैरो और उसके जो माता पिता थे वो कॉर्नर ऑफ दियर हट, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ। इसमें भी क्या आएगा कि वो अपनी झोंपड़ी के एक कॉर्नर में, एक साइड में बैठे थे, ठीक है। हमारा ये लास्ट नंबर है 14। नीलिंग डैश अ प्लेस, dash a place where the water followed quickly। तो इसके ऑप्शन है इन, एट, ऑन और ऑफ। तो नीलिंग डैश ए प्लेस वेयर द वाटर फॉलोड क्विकली, नीलिंग एट, नीलिंग क्या होता है, ऐसे घुटने के बल झुकना। तो कहते हैं कि एक ऐसे प्लेस को ढूंढो या मतलब जाओ, कहने का मतलब वेयर द वाटर फॉलोड क्विकली, जहाँ पानी तेजी से बहता हो, ठीक है। ये हमारे सेंटेंस हो गए हैं। इसे अपनी नोटबुक, ग्रामर की नोटबुक में करोगे और इसकी और भी जो बुक में आपके या गाइड में जितने भी प्रीपोजिशन के ऐसे सेंटेंस दिए हुए उसकी प्रैक्टिस करोगे।